Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the aspirants. Welcome to Learn with Iqra Aslam. Students, in previous video we have discussed the story of chapter number 3, Dark They Were and Golden Eyed. And in today's video we are going to discuss all the important exam questions. Without further ado, let's start the video. Question number 1 is, why did Harry want to go back to the earth? यानी हैरी जो है वो ज़मीन पर वापस क्यों जाना चाहता था? हैरी wanted to go back to the earth because he felt that the climate of Mars was very strange. क्योंकि उसने ये महसूस किया था कि वहाँ की आबो हवा बहुत ज़्यादा अजीब है. It was not suitable for human beings और ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी. Moreover, he believed that if they continue living there, they will lose their identities. उसका मानना ये था कि अगर वो वहाँ पर रहे तो बहुत जल्द ही अपनी शनाख्त खो देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट क्लाइमेट डिड द पीपल फेस ऑन मार्स? यानी वहाँ पर किस तरह की आबो हवा उनको फेस करनी पड़ी, क्यों आखिर हैरी इतना परेशान था? दे फेस्ड अ स्वेयर क्लाइमेट, यानी वहाँ की जो आबो हवा थी वो बहुत शदीद थी, उसमें एक शिद्दत थी. इन द डे टाइम देयर वॉज ब्लेजिंग एयर, यानी दिन के वक्त तो बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती थी, बट एट नाइट देयर वॉज फॉग, लेकिन रात के वक्त धुंध या कोहर होती थी वहाँ पे. द क्लाइमेट हैज़ अफेक्टेड देयर मेमोरीज एंड देयर अपीयरेंस, और उस आबो हवा ने ना सिर्फ उनकी याददाश्त बल्कि उनकी अपीयरेंस यानी कि जिस तरह से वो दिखते थे उस पर भी बहुत असरअंदाज हुई. दे ग्रू टॉलर, थिनर, ब्लैक एंड गोल्डन आइड, वो बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे, दुबले पतले हो गए थे, उनका रंग स्याह पड़ गया था और उनकी आंखें सुनहरी हो गई थीं. देयर हाउसेज वर ऑल्सो डैमेज्ड, और उनके घरों को भी बहुत नुकसान पहुंचा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड हैरी वॉन्ट टू स्टे ऑन मार्स सून आफ्टरवर्ड्स? यानी चैप्टर के स्टार्ट में हमने देखा कि जैसे ही वो मार्स पर लैंड करते हैं तो हैरी वहाँ से वापस जाना चाहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो ये फैसला करता है कि उनको वहाँ पर रहना पड़ेगा. तो ऐसा क्यों हुआ? देयर वॉज अ न्यूक्लियर वॉर ऑन अर्थ, यानी ज़मीन पर एक एटमी जंग छिड़ गई थी. इन विच ऑल द रॉकेट्स हैड गॉट डिस्ट्रॉयड, जिसमें तमाम रॉकेट तबाह हो गए थे. हैरी वॉन्टेड टू वेट ऑन मार्स टिल द रॉकेट्स केम बैक, तो हैरी चाहता था कि वो उस वक्त तक वहाँ इंतज़ार करें जब तक कि रॉकेट उनको वापस लेने नहीं आ जाते. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बिटरिंग फैमिली ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ वॉर ऑन अर्थ? जब उन्हें खबर मिली कि ज़मीन पर जंग छिड़ चुकी है तो क्या हालत थी बिटरिंग फैमिली की? ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ वॉर ऑन अर्थ दे ऑल गॉट फ्राइटेंड, जब उन्होंने जंग की खबर सुनी तो वो खौफजदा हो गए. दे वर इन द स्टेट ऑफ शॉक, वो सकते की हालत में या सदमे की हालत में थे. दे फियर्ड दैट दे विल नेवर बी एबल टू गो बैक ऑन अर्थ, उनको डर था कि अब वो कभी ज़मीन पर वापस नहीं जा पाएंगे. एंड विल बी स्ट्रैंडेड देयर फॉर एवर, और हमेशा के लिए वहाँ पर फंस जाएंगे. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बिटरिंग फैमिली वांट टू ग्रो ऑन मार्स? क्या उगाना चाहते थे वो मार्स की सरजमीन पर? दे वॉन्टेड टू ग्रो क्रॉप्स ऑफ ग्रेन्स, यानी कि अनाज की फसल उगाना चाहते थे. टू रेज देयर चिल्ड्रन, अब ताकि अपने बच्चों की परवरिश कर सकें. अंटिल द रॉकेट्स केम बैक, यहाँ तक कि रॉकेट उन्हें लेने के लिए वापस आ जाएंगे ज़मीन से. अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बिटरिंग्स हाउस ऑन मार्स? जैसे कि हम जानते हैं कि जब वो लोग मार्स पर गए तो वहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी इंसानी आबादी बना ली थी, लेकिन वो आबादी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी थी क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर और हार्श था और उसने उन घरों की हालत ख़राब कर दी थी. तो ये क्वेश्चन इसी बारे में है कि बिटरिंग हाउस की क्या हालत हुई मार्स पर. द एयर वॉज सो हॉट दैट इट हैड डैमेज्ड देयर हाउस, यानी हवा इतनी गर्म थी कि उसने घर को तबाह कर दिया था. द फॉग एट नाइट हैड ट्विस्टेड इट्स शेप, और रात के वक्त जो धुंध होती थी उसने इसकी शक्ल को बिगाड़ कर रख दिया था. इट डिडंट लुक लाइक एन अर्थ मैन्स हाउस एनी मोर, अब मज़ीद वो किसी ज़मीनी आदमी का घर नहीं लगता था. अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल? क्या नसीहत की हैरी ने लोगों को? As all the rockets on Earth were destroyed because of war, जंग की वजह से क्योंकि तमाम रॉकेट तबाह हो चुके थे, हैरी wanted to build a rocket, वो एक नया रॉकेट बनाना चाहता था that will bring them back to Earth, जो उन्हें वापस ज़मीन पर ले जा सके. He advised people to help him because they were not safe here, और वो लोगों को नसीहत कर रहा था कि उसकी मदद करें और वो सब मिलकर एक रॉकेट बनाएं ताकि वो वापस जा सकें, मगर किसी ने भी उसकी बात को संजीदा नहीं लिया था.
हाउ मच डेंजरस अ मार्शियन वायरस कुड बी। स्टूडेंट्स, हैरी को ऐसा लगता था कि मार्स के क्लाइमेट में, वहाँ के इन्वायरमेंट में कोई ऐसा वायरस मौजूद है जो कि उनके ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज हो रहा है। यही वजह है कि वो सब लोग ना सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में बल्कि उनके सोचने का अंदाज और हर चीज़ तब्दील होती जा रही है। तो ये मार्शियन वायरस आखिर किस तरह से ख़तरनाक हो सकता था, उसके बारे में सवाल है ये। तो इसका आंसर है कि अ मार्शियन वायरस कैन अफेक्ट अर्थमैन्स फिजिकल अपीयरेंस एंड देयर आइडेंटिटीज़। तो वो जो वायरस है वो उसकी ज़ाहरी शख्सियत के साथ साथ उसकी शनाख्त के लिए भी एक ख़तरा था। इट कैन ऑल्सो वाइप अवे देयर मेमोरीज, और वो उनकी याददाश्त तक को भी मिटा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच सोशल वर द पीपल ऑफ मार्स, यानी कि वो कितने मिलनसार थे। द मार्शियंस वर वेरी कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली पीपल। तो वो बहुत ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात रखने वाले लोग थे। दे लिव्ड पीसफुली, और सबसे बढ़कर वो पुरअमन तरीके से रहते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द शॉकिंग न्यूज़ दैट लॉरा ब्रॉट। तो लॉरा जो कि बिटरिंग की बेटी थी, वो क्या खबर लेकर आई। लॉरा वॉज द डॉटर ऑफ हैरी बिटरिंग। शी ब्रॉट द न्यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वॉर ऑन अर्थ इन विच ऑल द रॉकेट्स वर डिस्ट्रॉयड। वो ये खबर लेकर आई कि ज़मीन पर एटमी जंग छिड़ चुकी है और तमाम रॉकेट्स तबाह हो चुके हैं। शी वॉज वीपिंग बैडली। वो बुरी तरह से रो रही थी, बिकॉज दे वर नाउ स्ट्रैंडेड ऑन मार्स, क्योंकि अब वो मार्स पर फंस चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द रॉकेटमैन और रेस्क्यू वर्कर्स फाउंड एनीवन ऑन मार्स। तो स्टूडेंट्स, ये रॉकेटमैन या रेस्क्यू वर्कर्स वो लोग थे जो 5 साल के बाद मार्स पर गए, जब ज़मीन पर जंग ख़त्म हो चुकी थी, और इनका मकसद था कि वहाँ पर जिन इंसानों को भेजा गया उनको वापस ले जाया जाए। तो सवाल है इस बारे में कि क्या उनको वहाँ पर कोई लोग मिले। सो येस, दे फाउंड 600 to 800 पीपल ऑन मार्स। दे वर लिविंग ऑन द हिल्स। 600 से 800 के करीब लोग जो कि पहाड़ों पर रहते थे। देयर हाउसेज वर मेड अप ऑफ मार्बल, जिनके घर पत्थरों के बने हुए थे। दे वर टॉल, डार्क एंड थिन पीपल विद गोल्डन आइज। वो लंबे, पतले, काले रंग के और स्याह आंखों वाले लोग थे। दे वर कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली, और वो बहुत ज़्यादा दोस्ताना और मदद का जज्बा रखने वाले लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड हैरी से अबाउट द डेड सिटीज़, यानी कि वो मुर्दा शहर या वो पुराने शहर, वो खंडरात, उनके बारे में हैरी ने क्या कहा था। बाय डेड सिटीज़ हैरी मेंट दोज ओल्ड सिटीज़ विच वर वंस बिलोंग टू मार्शियन पीपल। तो वो डेड सिटीज़ उन शहरों को कह रहा है जहाँ पर शायद कभी मार्स के लोग रहा करते थे। ही सेड देयर मेमोरीज वर स्टिल प्रेजेंट इन दोज सिटीज़ लाइक गोस्ट। तो वो कहता है कि उन मार्स के लोगों की यादें अभी तक उन शहरों में ऐसे फिर रही हैं जैसे कोई भूत हों। तो स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 3 डार्क देवर एंड गोल्डन आइड के इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। आपने इनमें से एक भी स्किप नहीं करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तमाम इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, ट्रांसलेशन पैराग्राफ और पंक्चुएशन के साथ। थैंक यू सो मच।